जो ज्यादा पढ़ रहा है वो टॉपर नहीं बनेगा, जो ज्यादा रिवीजन कर रहा है वो टॉपर बनेगा, आपको गारंटी के साथ कहता हूं। तो कोई अगर 5 घंटा पढ़ रहा है तो कोई जरूरी नहीं है कि वो टॉपर बन जाए, लेकिन कोई 5 घंटा ना पढ़ करके 4 घंटा ही पढ़ रहा है लेकिन 2 घंटा डेली रिवीजन कर रहा है तो पक्का कहते हैं कि 2 घंटा रिवीजन करने वाला टॉपर बनेगा। क्योंकि एक एवरेज और एक टॉपर के बीच ना सिर्फ और सिर्फ रिवीजन का फर्क होता है। अर्जुन का धनुष बाण दे देने से ना आपसे मछली की आंख में तीर नहीं मारा जाएगा। उसी प्रकार से आपको अगर टॉपर का नोट्स दे दिया जाए तो आप टॉपर नहीं बन सकते हैं। सेल्फ नोट्स बहुत जरूरी है। आप जितना हो सके लिखने का प्रयास करिए, आप जितना हो सके लिखने का प्रयास करिए। आप जितना लिखेंगे आपका हैंडराइटिंग उतना बढ़िया आएगा, जितना बढ़िया हैंडराइटिंग आएगा आपका स्किल डेवलपमेंट उतना ही बढ़िया होगा राइटिंग के ऊपर। दूसरा सबसे मुख्य पॉइंट ध्यान रखिएगा, रिवीजन। और तीसरा जो हमारा मुख्य पॉइंट है वो है प्यारे बच्चों सेल्फ नोट्स। सेल्फ नोट्स सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, सेल्फ नोट्स। बहुत सारे बच्चों को हमने ये कहते सुना है कि टॉपर का नोट्स सर दे दीजिए हम टॉपर बन जाएंगे। टॉपर का नोट्स सर किसी तरीके से दे दीजिए हम उसको पढ़ेंगे और उसकी तरह टॉपर बन जाएंगे। याद रखना, टॉपर का नोट्स मिल जाने से आप टॉपर नहीं बन जाएंगे। टॉपर का नोट्स मिल जाने से टॉपर नहीं बनेंगे आप। याद रखिए, अर्जुन आप लोग जानते होंगे, अर्जुन जिन्होंने चलती हुई मछली की आंख में क्या मारा था? तीर मारा था। क्या अर्जुन का धनुष अगर आपको दे दिया जाए तो क्या आप भी तीर मार देंगे? अगर अर्जुन का धनुष आपको दे दिया जाए तो क्या आप भी तीर मार देंगे? नहीं होगा आपसे, नहीं होगा आपसे। अर्जुन का तीर, ये अर्जुन का धनुष बाण दे देने से ना आपसे मछली की आंख में तीर नहीं मारा जाएगा। उसी प्रकार से आपको अगर टॉपर का नोट्स दे दिया जाए तो आप टॉपर नहीं बन सकते हैं। सेल्फ नोट्स बहुत जरूरी है। ध्यान रखिएगा, जब आप टॉपर बनना चाहते हैं तो सेल्फ नोट्स आपके पास होना चाहिए, यानी खुद से बनाया हुआ नोट्स। पहली बात तो कि आप पढ़ेंगे, आपको क्लास में पढ़ाया जाएगा, जो कुछ भी पढ़ाया जाएगा उसको आप कॉपी में लिखेंगे तो एक बार मेमोरी पावर आपका उस समय बढ़ा जिस समय आप उसको पढ़ाई किए। दूसरा, उसी चीज को आपने एक बार रिवीजन कर लिया जब उसको आपने नोट्स बनाया। और तीसरा, जब आप असली में रिवीजन करेंगे तो मतलब अगर आप सेल्फ नोट्स बनाते हैं तो आपका 3 बार रिवीजन होता है। ठीक है ना? और इसलिए हम कहते हैं कि खुद से नोट्स बनाइए। दूसरे के धनुष लेकर के मत सोचिए कि हम निशाना लगा लेंगे। दूसरे का धनुष लेकर के आप कभी निशाना नहीं लगा सकते हैं। ठीक है ना? अगर आपको अर्जुन बनना है तो आपको अपना धनुष उठाना पड़ेगा। कहने का मतलब आपको अपना नोट्स बनाना पड़ेगा। और चौथा, जो कि हम सबसे प्रमुख चीज मानते हैं, वो है राइटिंग स्किल। वो क्या है बाबू? राइटिंग स्किल। आप जितना हो सके लिखने का प्रयास करिए। आप जितना हो सके लिखने का प्रयास करिए। आप जितना लिखेंगे आपका हैंडराइटिंग उतना बढ़िया आएगा। जितना बढ़िया हैंडराइटिंग आएगा आपका स्किल डेवलपमेंट उतना ही बढ़िया होगा राइटिंग के ऊपर। तो इसलिए हम बार बार कहते हैं कि लिखने पे आपका पूरा फोकस होना चाहिए। दम लगा करके, पूरा मेहनत से, पूरा शिद्दत से दिल लगा करके लिखिए। कोई भी टॉपिक रिवीजन करते हैं उसको लिखने का प्रयास करिए। एक बार रिवीजन करिए मौखिक रूप से, एक बार उसको लिखित रूप से लिख दीजिए। यकीन मानिए, अगर इन सब चीजों को आप फॉलो कर रहे हैं तो जरूर आप लोग कभी ना कभी सक्सेस तो बन ही जाएंगे, सक्सेस हो जाएंगे आप। अच्छा, एक महत्वपूर्ण चीज जो इस वीडियो को देखने के बाद हर एक बच्चे करेंगे, इस वीडियो को देखने के बाद उनके शरीर में एकदम जोश आ जाएगा और वो बैठेंगे और 10-20 घंटे का रूटीन बना लेंगे। वैसे नहीं होगा। अगर आप सचमुच में टॉपर बनना चाहते हैं तो एक और बात याद रखिएगा जो कि प्रमुख है प्यारे बच्चों, और वो है अ स्मॉल टारगेट। अ स्मॉल टारगेट। एक ही बार सोचेंगे कि पहाड़ खोद डालेंगे, नहीं हो पाएगा आपसे। ठीक है ना? आप पहाड़ तोड़ने निकले हैं बाबू, ध्यान रखिएगा, एक एक ही पत्थर करके तोड़ना पड़ेगा। एक ही बार में पूरा पहाड़ नहीं तोड़ दीजिएगा। दशरथ मांझी भी जब पहाड़ तोड़ने के लिए निकले थे ना तो छेनी और हथौड़ी लेकर के निकले थे, कोई जेसीबी और लेकर के नहीं निकले थे कि एक ही बार में गए और जेसीबी से पूरा पहाड़ उखाड़ दिए। छेनी हथौड़ी लेकर के धीरे 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 एक एक पत्थर जब तोड़े तब उसके बाद वो पहाड़ टूट करके रास्ता बना। और आज उन्हीं के नाम पर कहते हैं कि सफलता अगर पहाड़ है तो हम भी मांझी हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो इसलिए प्यारे बच्चों, आप छेनी हथौड़ी लेकर के निकलिए, जेसीबी लेकर के मत निकल जाइए कि पूरा पहाड़ ढा देंगे एक के बार में। आप छेनी हथौड़ी लीजिए और एक एक पत्थर करके तोड़िए। कहने का मतलब स्मॉल टारगेट। आप एक ही दिन में पूरा किताब, पूरा चैप्टर का रूटीन मत बना लीजिए कि आज बैठे हैं ना ये चैप्टर आज उड़ा देंगे। नहीं, ये चैप्टर का ये टॉपिक आज उड़ा देंगे, ये सोच करके बैठिए। आज इस
जो चैप्टर है इसका ये वाला टॉपिक पूरा रिवीजन कर लेंगे। स्मॉल टारगेट हमेशा लीजिए, बड़ा बड़ा टारगेट लेंगे, एक दिन दो दिन पूरा होगा या फिर वो भी नहीं होगा और आप उस चीज को नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप छोटा टारगेट लेते हैं तो वो आपसे आसानी से पूरा हो जाएगा, बड़े आसानी से पूरा हो जाएगा। एकदम यकीन मानिए, आप स्मॉल टारगेट लीजिए, आपका पूरा जरूर हो जाएगा। और सबसे लास्ट में एक और बात कहना चाहेंगे, अवॉइड मेनी बुक्स एंड मेनी टीचर्स। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि बहुत सारे किताब को फॉलो करते हैं और बहुत सारे टीचर्स को भी फॉलो करते हैं। बहुत सारे किताब को फॉलो करेंगे, भाई ये किताब भी ले लो, वो किताब भी ले लो, फलना चिलना ढिकना सब किताब को ले लो, सबको बनाओ, 2 क्वेश्चन इसमें से बनाओ, 2 क्वेश्चन इसमें से बनाओ, 2 क्वेश्चन इसमें से बनाओ। क्या फायदा उससे, क्या फायदा? एक बड़े विद्वान व्यक्ति ने कहा था कि जरूरी नहीं है कि 10 किताब को आप खत्म करें, जरूरी यह है कि आप एक ही किताब को 10 बार खत्म करें। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। एक जरूर बात हम आपको बताते हैं, एक किताब को 10 बार खत्म करिए, यह सबसे परफेक्ट चीज है। 10 किताब को एक बार आप खत्म करेंगे और वो अच्छी बात नहीं है। ठीक है ना, तो यह बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप एक किताब को 10 बार खत्म करिए, 10 किताब को एक बार खत्म करने पर विचार मत बनाइए। और दूसरी चीज, शिक्षक हमेशा एक होने चाहिए। इतने बड़े भगवान श्री रामचंद्र हो गए, उनके भी एक ही गुरु थे। ठीक है ना, वो 10 गुरु को नहीं रखे थे। समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए आप फैसला कर लीजिए कि हमको टीचर्स किसे चुनना है, किस चैनल से हमें पढ़ाई करनी है, किस चैनल से हमको पढ़ करके ज्यादा अच्छा मिलेगा। क्या हम उस चैनल से पढ़ें जहां पे हमको कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आ रहा हो, जहां पे आपको जिस चैनल पे भी, चाहे वो छोटा चैनल हो चाहे वो बड़ा चैनल हो, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, छोटा प्लेटफॉर्म हो बड़ा प्लेटफॉर्म हो, ये मत देखिए कि ये अगर पिछले कई सालों से पढ़ा रहा है तो यही परफेक्ट हो सकता है। ये कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है कि नए जनरेशन के कुछ नए लोग उसको रिप्लेस कर दें। तो इसलिए आप हमेशा एक चीज ध्यान रखिए, जहां पे आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए वहां पे आप पढ़िए। ये मत देखिए कि उनका सब्सक्राइबर कितना है, ये मत देखिए कि इनके साथ कितने बच्चे जुड़े हैं। भाई हमको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना, हम अकेले पढ़ेंगे, बाकी लोगों से हमें मतलब नहीं है। जिस दिन आपने ये सब कुछ कर लिया प्यारे बच्चे, आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आप 10 नाव पे मत चढ़िए, 1 नाव पे चढ़िए, नदी पार कर जाइएगा। 2 नाव पे पैर रख करके सोचिएगा कि नदी पार कर जाए, बीच रास्ते में आप गिर जाइएगा, डूब जाइएगा। इसलिए हमेशा 1 नाव पे चढ़ने का प्रयास करिए। और जितने भी सारे रूल्स हम आपको बताए हैं, अगर सचमुच में आप टॉपर्स बनना चाहते हैं, सचमुच में आप चाहते हैं कि हाँ हमें कोई रैंकर्स बने, बढ़िया नंबर लाए, तो इसके लिए आपको ये सभी टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करने पड़ेंगे। और अगर फॉलो नहीं करते हैं तो फिर यकीन मानिए आपसे कुछ नहीं होने वाला है। और हमें उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो फॉलो करेंगे, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो हमारे बताए गए इन रास्तों पे चलेंगे, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो इस रूल्स को आज से और अभी से ही फॉलो करना शुरू कर देंगे। और अगर आप सचमुच में इस रूल्स को फॉलो करने वाले हैं, हमारे बताए गए हर एक बात को आप लोग फॉलो करने वाले हैं, तो आप लोग जरूर नीचे कमेंट करके बताइएगा कि हाँ सर हम जरूर फॉलो करेंगे। और अगर आपने कमेंट किया तो उस कमेंट का रिप्लाई हमारे तरफ से आपको मिलेगा, अगर आपका कमेंट बढ़िया रहा तो प्यारे बच्चे, उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। और इस प्रकार का अगर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा, किस टॉपिक पे चाहते हैं यह भी कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं प्यारे बच्चे आप लोगों से हम अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।